द्रोणाचार्य को खामोश रहता देख जब दुर्योधन के मानसिक उत्साह भंग हो रहा था, तब पितामह भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए स्नेह ज्ञापित करते हैं। तस्य नयनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष जात करने के लिए प्रभावशाली कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंह के दहाड़ के जैसे शंख बजाते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि शंख ध्वनि का काम है हर्ष जात करना, इसीलिए भीष्म शंख बजाकर दुर्योधन को प्रसन्न करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहस्रैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। उसके बाद शंख, ढोल, नगारा, मृदंग, सिंगा आदि वाद्य एक साथ बज उठा। अर्थात यहाँ ये कहा गया है कि हालांकि भीष्म ने युद्ध घोषणा करने के लिए शंखनाद नहीं किया था और सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए किया था, पर कौरव सेना ने इसे युद्ध की घोषणा समझा और फिर भीष्म के शंखनाद के पश्चात कौरव सेना का शंख आदि सभी वाद्य एक साथ बज उठा। इसी अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो संजय इस श्लोक तक कौरव क्या क्या कर रहे थे बताए। आगे संजय पांडवों के बारे में बताते हैं कि ततः सुतिर्हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। अर्थात कौरव सेना के शंखनाद के पश्चात धवल अश्वयुक्त महान रथ के ऊपर विराजित लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी उच्च स्वर में शंखनाद किया। यहाँ इस श्लोक में उस रथ को महान इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस विशाल रथ को अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। उस रथ की ध्वजा 1 योजन अर्थात 4 कोस तक लहराता रहता है। इतने बड़े ध्वजा होने के बावजूद वो भारी नहीं था कि कहीं अटकता भी नहीं था। उस ध्वजा में स्वयं हनुमान जी विराजित थे। उसके बड़े बड़े पहियों के साथ उसका क्षमता इतना था कि 9 बैलगाड़ियों के जितना अस्त्र उस रथ में रह सकता था। और वो रथ में जुड़े हुए अश्व भी कोई साधारण अश्व नहीं थे, क्योंकि चित्ररथ गंधर्व अर्जुन को 100 दिव्य अश्व दिए थे। उन अश्वों का ये विशेषत्व था कि इनमें से जितने भी अश्व युद्ध में मृत्यु लाभ करते थे, फिर भी इनकी संख्या हमेशा 100 ही रहते थे, कभी भी कम नहीं होते थे। वो अश्व स्वर्ग, मर्त्य आदि सब जगह को जा सकते थे। इन 100 अश्वों में से 4 अति सुंदर और तालीम प्राप्त सफ़ेद अश्व अर्जुन के रथ में योग हुआ था, और उस सुंदर और तेजमय रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजित होने के पश्चात वो रथ की शोभा और भी बढ़ गया था। इस रथ को अग्निदेव ने क्यों अर्जुन को दिया था, ये जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।